नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं भारत के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह की एक अनसुनी आत्मिक गवाही। यह केवल उनकी राजनीतिक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि उनके अंदर चल रही एक आत्मिक लड़ाई, उनके सवाल, उनका संघर्ष और उनकी सच्चाई की खोज की प्रेरक कहानी है। यह गवाही उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सत्य, न्याय और उद्देश्यपूर्ण जीवन की तलाश में हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। उनका परिवार देशभक्ति और सिख परंपरा में रचाबसा था। बचपन में वे गुरुद्वारे जाते, धार्मिक ग्रंथ सुनते और अपने दादा दादी से ईश्वर की कहानियां सुनते। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके भीतर कई प्रश्न जन्म लेने लगे। भगत सिंह के मन में यह प्रश्न गूंजता था, अगर ईश्वर है तो हमारे देश पर यह अत्याचार क्यों? क्यों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और अन्याय फैलता है? उनके अंदर सच्चाई को जानने की गहरी प्यास थी। वे गुरुद्वारे, मंदिर, पुस्तकालय, जहाँ जहाँ सत्य का कुछ अंश दिखता, वहाँ जाते। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथ, दर्शन और विचारधाराएं पढ़ी। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन असल में वे आस्था की गहराई में जाना चाहते थे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ एक धार्मिक विरोध नहीं था, बल्कि अंधविश्वास और ढोंग के विरुद्ध था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं किसी ईश्वर में विश्वास करता भी, तो भी मैं अपने देश को गुलामी से नहीं बचा सकता। उनकी यह प्यास सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक थी। वे जानना चाहते थे कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। भगत सिंह ने कार्ल मार्क्स, लेनिन, विवेकानंद, बाइबल, गीता, बौद्ध धर्म और सिख धर्म सभी के विचारों को पढ़ा। उन्होंने कहा था, मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। क्या आत्मा अमर है? क्या पुनर्जन्म है? क्या परमेश्वर न्याय करेगा? उनकी आत्मा लगातार इन सवालों से जूझ रही थी। उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मिक क्रांति की ओर संकेत था। जब वे लाहौर जेल में बंद थे, उस समय उन्होंने बाइबल और भगवत गीता दोनों को पढ़ा। उन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को भी सराहा। वे कहते हैं, यीशु ने भी अन्याय के विरुद्ध क्रांति की थी, प्रेम और क्षमा से। मैं उसके बलिदान को समझ रहा हूँ। जेल में उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और कई बार एकांत में ध्यान लगाया। उनके पत्रों से पता चलता है कि वे अपने अंतरात्मा की आवाज को गहराई से सुन रहे थे। फांसी से एक दिन पहले भगत सिंह ने लिखा, मुझे मृत्यु से डर नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरी आत्मा स्वतंत्र होगी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बाइबल पढ़ी थी और उनका मन शांति से भर गया था। उनका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से ऊपर उठ चुका था। वे मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। वो सिर्फ देश के लिए नहीं, एक सच्चे उद्देश्य के लिए मरे। भगत सिंह की असली गवाही यह है कि एक युवा जिसने असमय अपनी जान दी, सिर्फ राजनैतिक नहीं, आत्मिक रूप से भी जागृत हुआ था। उनकी खोज सिर्फ स्वतंत्र भारत नहीं, स्वतंत्र आत्मा भी थी। उनका संदेश है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि समझना है। खुद को, सच्चाई को और उस परम आत्मा को जिसे कई लोग ईश्वर कहते हैं। आज भगत सिंह हमारे लिए केवल क्रांतिकारी नहीं, एक आत्मिक योद्धा भी हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सवाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन जवाब को ईमानदारी से खोजना यही असली क्रांति है।